नमस्कार, स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ विषय हिंदी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 यूजीसी नेट की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट कुल 50 प्रश्नों का संकलन उत्तर सहित। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पौम चरियू किसकी रचना है? आपको बताना है। विकल्प ए है अब्दुल रहमान, विकल्प बी विद्यापति, विकल्प सी स्वयंभू और विकल्प डी चंदबरदाई। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आपका सही उत्तर आ रहा है स्वयंभू, विकल्प सी। आप जानते होंगे कि स्वयंभू जो थे 8वीं सदी के कवि थे। उसके बाद अपभ्रंश भाषा में पौमचरियू की रचना की थी। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, प्रेमिका के रूप में। अगर आप झारखंड पीजीटी की परीक्षा लिखे थे और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाली है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले दिसंबर में आपको बहुत सारे परीक्षा हैं। इसलिए केवल रिजल्ट का इंतज़ार कर करके अपना समय को झूठ मूठ का न गंवाएं, क्योंकि समय बहुत कीमती है और एक बार समय चला जाने के बाद वो समय दोबारा नहीं आता है। इसलिए आप समय को न गंवाएं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे से परीक्षा लिखे हैं तो आपका निश्चित रूप से सफल आप होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं लिखे हैं तो हो सकता है असफलता मिले। ईश्वर ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाती है किसी कारणवश तो आप पढ़ाई को आप जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई जो है आपको बाद में भी काम आने वाली है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। छायावाद को स्थूल के सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु में नहीं आते हैं? तो मिश्र बंधु के अंतर्गत आप जानते होंगे श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? आप जानते होंगे तार सप्तक के कवि कौन है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है। तो कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शमशेर बहादुर सिंह। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राग दरबारी। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 गुण। क्या आप लोग बता सकते हैं 10 गुण कौन कौन से होते हैं? बताइए। 10 गुण होते हैं प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, उदारता, अर्थ, व्यक्ति और कांति। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो आपको पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोगवाह, विकल्प सी। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीति नाट्य। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्गृत है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोपाल राय ने।
समालोचनादर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अज्ञे की। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसकी है और क्या यह सही है? यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। बताइए। पहला जो कथन है, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। और दूसरा है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। यानी दोनों सही है, विकल्प डी। विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें भी, और दूसरा है विभाव ही रस का हेतु है, 1 और 2। विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, विभाव ही रस का भूमिका है, यानी दोनों सही है, विकल्प डी। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। और दूसरा है, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ये भी सही है, यानी दोनों कथन इसका भी सही है, दोनों अंशिका सही है, विकल्प सी। अंशिका सही और बी सही। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। बताइए, इसमें भी दोनों सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ए सही और बी अंशिका सही, डी। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथ का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बताइए। मिश्र बंधु विनोद, नहीं, ये तो नहीं होगा। जिसमें इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी गाथा द तासी वाला होगा, उसी का उत्तर सही होगा, यानी विकल्प बी। फिर है, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज। रामकृष्ण मिशन, आचार्य आर्य भाषा, माफ कीजिएगा, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा है आपको बताना है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब आपको बताना है? प्रार्थना समाज की और आर्य समाज की और रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप जरूर बताएंगे। फिर है, छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म कब हुआ था? 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1897। सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी और महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? प्रकाशन की दृष्टि से बताइए। गीत फरोश, युगवाणी, हरिघास पर क्षण भर, कुकुरमुत्ता, हरिघास पर क्षण भर, युगवाणी, गीत फरोश। बताइए कौन सा होगा सही? तो इसका लास्ट वाला सही हो जाएगा, विकल्प डी। पहले युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरिघास पर क्षण भर और गीत फरोश। फिर है अगला, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही अनुक्रम, पहले अप्सरा, जहाँ पर अप्सरा है यही सही होगा, 1931। फिर अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर अकविता, विकल्प ए। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले भरत मुनि आए, फिर आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। सही याद रखेंगे आप। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमा चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका, है ना, इसको आप याद रखेंगे। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले चंदायन, चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की, 1379 ईस्वी। फिर है मृगावती कुतुबन की, 1503 ईस्वी। फिर है जायसी की पद्मावत, 1540 ईस्वी। और मंजन की मधुमालती, 1545 ईस्वी। याद रखेंगे। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आपको रचनाओं का सुमेलित करना है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो इसका हो जाएगा भूगोल हस्तामलक, यानी ए का 4। दूसरा है लक्ष्मी सागर वार्षण्य, लक्ष्मी सागर वार्षण्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का 2, फॉर्ट विलियम कॉलेज। फिर है मिश्र बंधु, मिश्र बंधु का क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु का हो जाएगा आपका, और डी का हो जाएगा रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा का क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। मिश्र बंधु का होना चाहिए हिंदी नवरत्न, यानी ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलित करें। फिर से मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ज्योतिश्वर ठाकुर, तो इसका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। दूसरा है दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और तीसरा है नरपति नाल, बिसलदेव रासो। और चौथा है रोड, यानी राहुल वेल। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सुमित्रानंदन पंत, ग्राम्या। फिर है घनानंद, इश्कलता, केशवदास, कविप्रिया। और कुतुबन, मृगावती। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर से मिलान करना है। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का क्या हो जाएगा? आत्महत्या के विरोध। श्रीकांत वर्मा, माया दर्पण। दिनकर का क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा। और केदारनाथ अग्रवाल की क्या हो जाएगा? फूल नहीं रंग बोलते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकल्प ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करें। फिर से कृतियों के साथ सुमेलित करना है। नागार्जुन, युगधारा। फिर है नरेश मेहता, संशय की एक रात। भवानी प्रसाद मिश्र, सतपुड़ा के जंगल। और केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस। इस प्रकार विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। साहित्य लोचन,
क्या हो जाएगा इसका? श्याम सुंदर दास। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। और तमाल के झरोखे से क्या हो जाएगा इसका? विद्यानिवास मिश्र। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना। कृष्ण सोबती, समय सरगम, समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल क्या हो जाएगा इसका? विश्रामपुर का संत। राही मासूम राजा टॉपी शुक्ला। और कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानियों के साथ सुमेलित करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या होगा? बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल का क्या हो जाएगा? 11 वर्ष का समय। यशपाल का क्या हो जाएगा? पर्दा। और अमरकांत का क्या हो जाएगा? दोपहर का भोजन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आराम आराम से मिलान कीजिए, क्योंकि 2 मिलान अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा सुमेलित कीजिए इसका भी। निर्मल वर्मा उनकी कहानी कौन सी? लंदन की एक रात। लंदन की एक रात। मार्कंडे की हंसा जाए अकेला। शिव मूर्ति की कसाई बाड़ा। और शेखर जोशी की कोसी का घटवार। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा? विकल्प ए बी सी डी बताइए। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी। तो इसका क्या हो जाएगा? पद्माकर, घनानंद, मतीराम, भूषण। मतीराम होना चाहिए। 1 का 3, 1 का 3। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनबारी। इसका क्या हो जाएगा? बी का 4। भूषण। नैन नचाए कहो मुस्काए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का 1 पद्माकर। और रावरे रूप की रीति अनूप। इसका हो जाएगा घनानंद। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं स्थापना पर। स्थापना शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। तर्क है भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए भी सही है और तर्क भी सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कविवाणी स्थापना है कविवाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क है इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। बताइए। स्थापना ए तो सही है और आर बिल्कुल गलत है, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। स्थापना ए, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। तर्क, समर्पण भक्ति का मूल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है, यानी विकल्प डी। स्थापना ए, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। तर्क है, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय। ये तो गलत है, यानी ए सही और आर गलत। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। क्या सही है? बिल्कुल। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। क्या ये भी सही है? बिल्कुल गलत है, यानी ए सही, आर गलत, विकल्प बी। स्थापना ए, प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क आर, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। बताइए। ए सही, आर गलत, यानी विकल्प ए। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन करें। ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध है उस रूप में उसका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा है कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। बताइए। अब यहाँ तो पढ़ लिए, इसका उत्तर अब आपको बताना है। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वदेशिक। हम लोगों ने पढ़ा सार्वदेशिक। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा का। नहीं है, पूछा गया है। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला को। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए, विकल्प डी। और आज का इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत का। इस प्रकार आज की इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के और एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तो अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में नियमित रूप से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के प्रोत्साहन हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।